उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो यकीनन, क्योंकि मेरे ख़्याल में शाहिद अफरीदी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मेरा मुशाहिदा है, मैं ये नहीं हतमी तौर पे नहीं कहता, वो खुद ही अपने बारे में बता सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि वो जैसे हमारी बाजी मरियम का के की वो लिख नहीं सकती हैं, ऐसे शाहिद अफरीदी भी लिख नहीं सकते, ये मेरा ख्याल है। तो ये जो ट्वीट है, ज़ाहिर है इन्हें कोई और लिख के देता है शाहिद अफरीदी को, तो किसी ने उन्हें ट्वीट लिख के दिया, मेरा ख्याल है उन्होंने पढ़ा भी नहीं। नालायक वो इतने हैं कि एक दफ़ा लंदन में तस्वीर लेने के चक्कर में एक बहुत ही एक्सट्रीम इज़राइली जो प्रोपेगेंडा एक आप ये कह लें कि ग्रुप था, जो बहुत ही एक्सट्रीम मुसलमानों के साथ उन्हें शदीद आप ये कह लें कि नफ़रत की हद तक उनकी मुखालफत है मुसलमानों से, वो अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और शाहिद अफरीदी साहब को लगा कि प्रोटेस्ट के अंदर तस्वीर खिंचवाता हूँ, किसी ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए हो रही होगी, तस्वीर खिंचवा के लगा दी। उसके बाद बैकलैश आया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, मुझे इन्होंने कहा कि हमारे साथ तस्वीर ले लें क्योंकि वो मेरे फ़ैन थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में मुकम्मल वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। नाजरीन, अब बढ़ते हैं बड़ी सियासी खबर की जानिब। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने 5 अगस्त को बड़ा सियासी कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी, पार्टी के सेनेटर रहनुमाओं पर मुकदमात और कारकुनों की पकड़ दकड़ के बावजूद PTI ने हार मानने से इनकार कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक 5 अगस्त को PTI मुल्क गेर जलसों, रेलों या एक बड़े ऐलान की तैयारी कर रही है। पार्टी ज़राए का कहना है कि ये इकदाम मुल्क में आइंदा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। कुछ मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि 5 अगस्त का दिन आलमी तौर पर इस लिए चुना गया है क्योंकि ये वही तारीख है जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की थी। मुमकिन है PTI इस दिन को अवामी बेदारी और कौमी खुद मुख्तारी के पैगाम के तौर पर इस्तेमाल करे। हुकूमती हल के इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हुए हैं, अमन व अमान को कायम रखने के लिए मुमकिन है कि 5 अगस्त से पहले या इस दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए। इधर अवाम भी अब यह देखना चाहते हैं कि PTI इस बार वाकई कोई बड़ा कदम उठाती है या ये भी महज एक सियासी चाल है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर पार्टी ने कोई बड़ी मोमेंट लालच की तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। नाजरीन, एक तरफ तो मुल्क की मईशत शदीद दबाव में है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, डॉलर्स की कीमत कंट्रोल से बाहर है, और दूसरी तरफ सियासत मुसलसल गैर यकीनी का शिकार है। ऐसे में आवाम का एतमाद सियासी निज़ाम से उठता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या PTI का ये बड़ा इकदाम मुल्क में किसी नई सियासी लहर को जन्म देगा और कर्नल की बेटी की गुमशुदगी का मामला कब तक हल होगा। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एक गैर मुतवक्का और फैसलाकुन कदम उठाने का ऐलान किया है। पार्टी अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इस दिन कोई खामोशी मुआहदा नहीं बल्कि एक अवामी रद्द-ए-अमल की शक्ल से कोई बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। कई हल्के ऐसी सियासी वापसी की कोशिश करार दे रहे हैं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब क़ियादत पर दबाव और गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इमरान खान के बयानिए को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और मुमकिन तौर पर ये दिन PTI की हिकमत अमली में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। हम इन तमाम सवालात पर गहरी नज़र रखते हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको फ़ौरन आगाह करेंगे। तो नाजरीन, आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो यकीनन, क्योंकि मेरे ख़्याल में शाहिद अफरीदी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मेरा मुशाहिदा है, मैं ये नहीं हतमी तौर पे नहीं कहता, वो खुद ही अपने बारे में बता सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि वो जैसे हमारी बाजी मरियम का के की वो लिख नहीं सकती हैं, ऐसे शाहिद अफरीदी भी लिख नहीं सकते, ये मेरा ख्याल है। तो ये जो ट्वीट है, ज़ाहिर है इन्हें कोई और लिख के देता है शाहिद अफरीदी को, तो किसी ने उन्हें ट्वीट लिख के दिया, मेरा ख्याल है उन्होंने पढ़ा भी नहीं। नालायक वो इतने हैं कि एक दफ़ा लंदन में तस्वीर लेने के चक्कर में एक बहुत ही एक्सट्रीम इज़राइली जो प्रोपेगेंडा
एक आप ये कह लें कि ग्रुप था जो बहुत ही एक्सट्रीम मुसलमानों के साथ उन्हें शदीद आप ये कह लें कि नफ़रत की हद तक उनकी मुखालफत है मुसलमानों से, वो अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और शाहिद अफरीदी साहब को लगा कि प्रोटेस्ट के अंदर तस्वीर खिंचवाता हूँ, किसी ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए हो रही होगी, तस्वीर खिंचवा के लगा दी। उसके बाद बैकलैश आया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो वहाँ से गुज़र रहा था, मुझे इन्होंने कहा कि हमारे साथ तस्वीर ले लें, क्योंकि वो मेरे फ़ैन थे। बाद में उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल दिया और उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल, ये हम इनके फ़ैन नहीं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं, इन्होंने कहा था कि हमारे साथ तस्वीर ले लें। तो नालायक हैं, अनपढ़ हैं। ये मेरा मुशाहदा है, तज्जिया है, ज़रूरी नहीं कि वो अनपढ़ हों, हो सकता है उनके पास बड़ी डिग्रियाँ हों, PhD किया हुआ उन्होंने, मेरे इल्म में नहीं। लेकिन जो मेरा मुशाहदा है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने पढ़ते लेते ये कह दिया कि शरपसंदों की फायरिंग से ये लोग शहीद हुए, जो वहाँ पर तीरा में लोग शहीद हुए हैं, वादी तीरा में। उस पर फिर पब्लिक ने इनको आड़े हाथों लिया है, क्योंकि आपके सामने हमने सेनेटर मुश्ताक की स्टेटमेंट भी रखी है, मीना खान अफरीदी की भी रखी है, इकबाल अफरीदी की भी रखी है, मेंबर पार्लियामेंट हैं तमाम के तमाम, इनमें मुश्ताक साहब साबिक सेनेटर हैं। उसके अलावा एमल वली ख़ान, तकरीबन सभी यक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि ये फायरिंग जो है ये फ़ौजी दस्तों की तरफ से हुई थी। लेकिन शाहिद अफरीदी इसी फायरिंग की जद में आ गए। वो बुनियादी तौर पर तो वो आपने देखा था ना, ये आपको दिखा भी देते हैं स्क्रीन पर, ये हमारे जवान ने ये बनाया। आप जो भी खबर जिसमें भी वो गेंदें उठाने वाला काम हो रहा होगा, हमने ये एक लोगो बनाया है, ये स्क्रीन पर घूमा करेगा, आपको पता चल जाएगा, आपने इसको पहचान लेना। आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये खबर बॉल्स उठाने वाली, मतलब चलें बॉल्स और गेंदें एक ऐसे ही फजूल सा लफ्ज़ है, नखरे उठाने वाली ये ख़बर है। तो जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर वो 2 हाथ लगाए गए थे और नखरे उठाए गए थे, तो ये शाहिद अफरीदी साहब ने भी वही कोशिश की, लेकिन फंस गए। एमल वली ख़ान ने जो KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस पर बहुत सख्त तनकीद की है और कहा है कि सूबाई हुकूमत ने एक्शन इन एड सिविल पावर एक्ट के ज़रिए फोर्सेस को हर घर में घुसने की और अवामी आज़ादियों को पामाल करने का खुला लाइसेंस दे रखा है। मतलब उन्होंने सब कुछ सूबाई गवर्नमेंट पे डाल दिया। हालांकि एमल वली ख़ान ख़ुद वो हैं जो मिलिट्री जनरल्स की मदद से यहाँ से उनके हत्थे कुछ नहीं आया, तो बलूचिस्तान से जाके डोमिसाइल चेंज करके वहाँ से जाके सेनेटर बने। लेकिन एक तो वो जैसे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका मेरा ख्याल ये वैसे ही शर्मिंदा नहीं होते। एमल वली ख़ान ये वैसे ही बेइज्जती प्रूफ हैं। अच्छा जी, तस्वीर कुछ सामने आई हैं। मेजर जनरल इमरान ये नए हेड बने हैं, नए सरबराह बने हैं फेडरल कांस्टेबलरी के। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम चेंज करके फेडरल कांस्टेबलरी कर दिया गया है और उसका दायरा इख्तियार भी तब्दील कर दिया गया है। अब वो किसी भी सूबे में ऑपरेट कर सकेगी और फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त से करेगी, सूबाई गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके बैठे हुए भी कोई उल्टा सीधा काम करना है तो अब फेडरल कांस्टेबलरी वो कर सकेगी। ये नई जो इन्होंने तरामीम की हैं उससे ये इन्होंने एक नई इख्तियार हासिल किया है। अब ये जो फेडरल कांस्टेबलरी जब फ्रंटियर कांस्टेबलरी से बनी तो जो पुराने इसके IG कमांडेंट थे उनको फौरी तौर पर रातों रात उतारा गया और ये जो नए मेजर जनरल इमरान हैं इनको, मेजर जनरल इमरान को उनकी जगह पर अपॉइंट किया गया और कहा गया कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अब ये ठीक परफॉर्मेंस देंगे। इन्होंने कल ज़ख्मियों की अयादत भी की है, तस्वीर आपने गौर से देख लेनी है। मेरे ख्याल में, मेरा तज्जिया, आई कैन बी रॉन्ग, अगले आने वाले दिनों में यह खासे मशहूर होंगे मेजर जनरल इमरान, क्योंकि इनसे काफ़ी काम लिया जाएगा पूरे पाकिस्तान में और जब ये काम करेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि इनको यहाँ पर क्यों लाया गया है। इसलिए आपने इस खबर को भी और इनको भी बहुत संजीदगी के साथ लेना है, अपनी याददाश्त में रखना है। आगे चलते हैं जी। अगली जो मोहम्मद मालिक साहब हैं उन्होंने एक तज्जिया दिया है। उन्होंने कहा है कि बयानिया बदल गया है, PTI का कामयाब तहरीक चलाना बहुत मुश्किल है। ये उनका तज्जिया है मोहम्मद मालिक साहब का। वो कहते हैं कि PTI का कामयाब तहरीक चलाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इसका बयानिया भी बदल चुका है। तहरीक की क़यादत के लिए सलमान अकरम, राजा, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का नाम लिया गया इमरान खान की तरफ से जेल में से, लेकिन इमरान खान के जो सख्त ट्वीट हैं उन पर बैरिस्टर गौहर ने तो रीट्वीट ही नहीं किया। तो मोहम्मद मालिक साहब के कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने 3-4 शख्सियात का नाम लिया कि वो तहरीक को लीड करेंगी, उसमें वो गौहर खान साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं कि गौहर खान साहब ने तो इमरान खान के ट्वीट को ही रीट्वीट नहीं किया,
वो सख्त ट्वीट जो था उन्होंने उसी के साथ अपने आप को अलाइन नहीं किया, तो वो तहरीक को क्या लीड करेंगे, ये उनका तज्जिया है। ज़ाहिर है मैं उनका तज्जिया आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे।